शिव और सती, एक दिव्य प्रेम गाथा। अध्याय 1। सती का जन्म और शिव की रहस्यमयी छाया। सृष्टि के आरंभ में जब आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के पंचतत्व अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे, तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया था कि वे सृष्टि को आगे बढ़ाएं। दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे, तेजस्वी, विद्वान और अभिमानी भी थे। उनके हृदय में ये गर्व सदा रहा कि वे सृष्टि के नियंता के सबसे प्रिय पुत्र हैं। दक्ष ने अपने तप और यज्ञ से संसार को अनेक वरदान दिए। उनके घर में वैभव, ज्ञान और शक्ति की कोई कमी न थी। उनकी अर्धांगिनी प्रसूति, जो स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थी, उनके संग अनेक पुत्रियां उत्पन्न हुई। इन पुत्रियों में से प्रत्येक सुंदर, विदुषी और किसी न किसी देवता या ऋषि की पत्नी बनी। परंतु एक पुत्री ऐसी थी जिसका जन्म स्वयं नियति के संकेत से हुआ था, सती। जिस दिन सती का जन्म हुआ, आकाश में विचित्र हलचल थी। नभमंडल में मेघ गरज रहे थे, दिशा दिशा में विद्युत चमक रही थी, और उसी समय कैलाश पर्वत पर एकांत में ध्यानस्थ शिव की जटाएं लहराईं। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे किसी अदृश्य सूत्र में बंधने लगा। कोई नहीं जानता था कि ये क्या संकेत है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महर्षि भृगु जैसे ज्ञानी भी मौन हो गए थे। दक्ष के महल में सती ने आंखें खोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो जन्म लेते ही संसार की सीमाओं से परे देख रही थी। उसकी बालाएं सोने जैसी चमकती थी, पर उसके नेत्रों में एक गहरा, रहस्यमयी आकर्षण था, जैसे वह किसी खोए हुए, अनदेखे प्रिय की स्मृति लिए जन्मी हो। दक्ष को इस बालिका पर गर्व तो था, परंतु उसे भीतर ही भीतर आशंका भी थी। उसने देखा, सती बचपन से ही भौतिक वैभव से दूर रहती थी। जहां अन्य राजकुमारियां रत्नों से खेलती, वहां सती अकेली उद्यान में बैठी, आकाश को निहारती, वृक्षों की डालियों से बात करती। कभी कभी उसे हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर देखते पाया जाता, मानो वहां कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन जब सती 5 वर्ष की थी, उसने अपनी माता से पूछा, माता, कैलाश कहाँ है? प्रसूति ने चौंक कर पूछा, क्यों पुत्री, तुम्हें कैलाश का क्या करना? सती ने गंभीर स्वर में कहा, कहते हैं वहां कोई है जो मेरा अपना है, पर मैंने उसे कभी देखा नहीं। प्रसूति ने उसे गोद में लेकर समझाया, बेटी, कैलाश पर्वत पर महादेव रहते हैं। वे तपस्वी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, उनसे किसी का क्या लेना देना? परंतु सती के मन में वो जिज्ञासा शांत न हुई। दिन बीतते गए, वो बड़ी होती गई, पर उसके मन में शिव की छवि, जो उसने कभी देखी ही नहीं थी, गहरी होती चली गई। राजमहल में शिव की चर्चा निषिद्ध थी। दक्ष शिव से अप्रसन्न रहता था। उसे शिव की विद्रोही प्रवृत्ति, उनका वैराग्य, उनके गले में सर्प और शरीर पर भस्म की परंपरा कभी पसंद नहीं आई। वो सोचता, सृष्टि के पालनकर्ता होने के नाते उसे शिव जैसे असंस्कारिक देवता से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पर नियति को कौन टाल सकता था? सती ने युवावस्था में कदम रखा। उसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर जैसे देवता भी उसे वर पाने की इच्छा से देखने लगे। पर सती का हृदय किसी के लिए नहीं धड़का। उसके स्वप्नों में केवल हिमाच्छादित पर्वतों की छाया और एक अदृश्य गूढ़ आकृति उतरती रही। उधर कैलाश पर शिव सदा की तरह समाधि में लीन थे। उनका रोम रोम सृष्टि की गति से परे था, पर कहीं भीतर उनके भी मौन में कंपन था। ब्रह्मा जी जानते थे कि यही समय है जब सती शिव के जीवन में प्रवेश करने वाली है, और इसके साथ ही सृष्टि का संतुलन एक नया मोड़ लेने वाला है। अध्याय 2। सती का बाल्यकाल और शिव की अदृश्य उपस्थिति। सती बड़ी हो रही थी, पर उसकी आंखों में वही गहरी, अनकही पुकार बनी रहती। उसके कदम कभी महल की चमक दमक में रम न सके। दक्ष की पुत्री होकर भी वो विलासिता से दूर रहती। जब बहनें श्रृंगार में व्यस्त होती,
सती अकेली उद्यान में बैठी रहती, कभी सरोवर की जलतरंग को निहारती, कभी पुष्पों से बात करती। प्रकृति से उसे विचित्र प्रेम था। फूलों की पंखुड़ियों पर बैठती तितलियां, हवा में बहती खुशबू, वृक्षों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों के गीत, ये सब मानो उसकी आत्मा का हिस्सा थे। वो अक्सर कहती, इन पत्तों में कोई गुप्त संदेश है। ये फूल जब झूमते हैं तो कोई मुझे पुकारता है। एक दिन उद्यान में बैठे बैठे उसने वृद्ध दासी से पूछा, मालती अम्मा, वो कौन है जो इस आकाश में बसे हैं, जिनके नाम से मेरे भीतर कुछ जागता है? मालती मुस्कराई, देवों के देव महादेव, वही है जिनकी छाया हर ओर है। वे दिखते नहीं, पर उनकी उपस्थिति हर वृक्ष, हर पवन में है। सती का हृदय धड़क उठा। महादेव, ये नाम बचपन से उसने कई बार छुपकर सुना था। प्राचीन कथाओं में, ऋषियों की वाणी में, मां की दबीदबी बातों में, पर कभी खुलकर उनके विषय में चर्चा करना महल में वर्जित था। दक्ष को ये नाम सुनना भी नागवार लगता था। सती को ये बात और अधिक आकर्षित करती। निषेध में जो आकर्षण होता है वो और गहरा होता है। वो अक्सर रात्रि में चांदनी में बैठकर हिमालय की ओर देखा करती। उसे लगता जैसे उस बर्फ से ढके पर्वतों पर कोई उसे देख रहा है, कोई जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। धीरे धीरे सती के हृदय में एक अदृश्य प्रेम अंकुरित होने लगा। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, ये कोई साधारण पुरुष महिला का प्रेम नहीं था। ये आत्मा का किसी अद्वितीय, अपरिभाषित शक्ति के प्रति खिंचाव था। वो जानती भी न थी कि ये क्या है, परंतु उसका संपूर्ण अस्तित्व उसी की ओर खिंच रहा था। उधर दक्ष को अपनी पुत्री की इस एकांत प्रियता और अदृश्य आकर्षण की भनक लगने लगी थी। वो चिंतित था। उसे ज्ञात था कि ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं में चर्चा है कि सती का जीवन किसी महाबलवान, रहस्यमयी शक्ति से जुड़ने वाला है। दक्ष मन ही मन उस संभावना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, विशेषकर जब वो जानता था कि वो शक्ति शिव है। शिव, जिन्हें दक्ष उद्दंड, निर्लिप्त और समाज विरोधी मानता था। शिव, जो प्रलय के देवता थे, जिनके गले में सर्प थे, शरीर पर भस्म थी और जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सुंदर, सभ्य पुत्री किसी ऐसे विरक्त, विकट देवता के संग जुड़ जाए। परंतु नियति को कोई रोक नहीं सकता। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव की आंखें खोली। वे वर्षों से समाधि में लीन थे, पर आज उनके भीतर एक नई चेतना जागी थी। उन्होंने बर्फ से ढके आकाश में देखा, मानो कहीं दूर पृथ्वी पर कोई उनकी ओर देख रहा हो। उनके भीतर क्षण भर को कंपन हुआ, पर अगले ही पल वे फिर गहन ध्यान में लीन हो गए। उनकी दृष्टि में संसार का आकर्षण नहीं था, परंतु ब्रह्मांड की गहरी परतों में कोई शक्ति थी जो दोनों को जोड़ रही थी। एक वह जिसने संसार से मुंह मोड़ रखा था, और दूसरी जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ रही थी। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के संचालन करता थे, ये सब मौन देख रहे थे। उन्होंने जान लिया था कि समय आ गया है। सती और शिव का मार्ग धीरे धीरे एक होने वाला है, पर इसके लिए प्रेम, तप, विरोध और बलिदान की कठिन राह से गुजरना होगा। अध्याय 3, देवताओं की सभा और सती का मनोमंथन। सृष्टि में समय धीरे धीरे अपने गहरे रहस्यमयी रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। जहां सामान्य लोग दिन रात की गति में उलझे रहते, वही देवताओं और ऋषि मुनियों की दृष्टि भविष्य की उन अदृश्य लहरों पर लगी रहती जो ब्रह्मांड में उठ रही थी। ब्रह्मलोक में उस दिन विशेष सभा बुलाई गई थी। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम, सभी प्रमुख देवता उपस्थित थे। कारण गंभीर था। सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। यज्ञ बाधित हो रहे थे। ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। इंद्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, जो शक्ति की अवतार मानी जा रही है,
उसका जीवन जिस ओर मुड़ने वाला है वो हमारे लिए अत्यंत निर्णायक है। विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, सती कोई साधारण कन्या नहीं, वो स्वयं आदि शक्ति का अंश है। उसका जन्म केवल एक परिवार के लिए नहीं, समस्त सृष्टि की गति को निर्धारित करने के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उसके जीवन का मार्ग शिव से जुड़ना निश्चित है। शिव ही इस सृष्टि के सहार और पुनर्निर्माण के प्रतीक है। परंतु दक्ष उनका विरोधी है। सभा में सन्नाटा छा गया। शिव का नाम लेते ही वातावरण में एक अजीब गंभीरता उतर आई। देवताओं के मन में सम्मान के साथ साथ भय भी था। शिव, जो सहार के देवता है, जो समय के पार खड़े हैं, जिन पर किसी नियम का बंधन नहीं चलता, वे स्वयं में परिपूर्ण हैं। संसार के किसी प्रलोभन, यश, पद या सुख से उनका कोई सरोकार नहीं। परंतु यही शिव यदि सती के संग बंधन में आते हैं तो सृष्टि की दिशा बदल सकती है। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, हमें प्रयास करना होगा कि शिव और सती का मिलन हो। यह सृष्टि के हित में है, परंतु यह सरल नहीं। दक्ष का अहंकार मार्ग में बाधा बनेगा। शिव का वैराग्य भी कोई कम दीवार नहीं। उधर पृथ्वी पर सती के मन में हलचल थी। वो जानती थी कि कुछ अदृश्य घट रहा है। उसका अंतर्मन उसे बार बार कैलाश की ओर खींच रहा था। परंतु उसके पिता दक्ष बार बार शिव के विषय में कटु वचन बोलते। एक दिन सती ने साहस कर अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या महादेव वास्तव में समाज से परे हैं? क्या वे उतने ही असंस्कारिक हैं जितना आप कहते हैं? दक्ष ने क्रोध में कहा, सती, याद रखो, शिव समाज का अपमान है। वे न किसी नियम में बंधते हैं, न किसी कुल में। उनके साथ संबंध की कल्पना भी मत करना। तुम्हारा विवाह किसी योग्य, कुलीन देव या ऋषि से होगा। सती का मन विचलित हो गया। एक ओर उसकी आत्मा, उसकी चेतना शिव की ओर बढ़ रही थी, दूसरी ओर पिता की आज्ञा, समाज की मर्यादा और लोक व्यवस्था थी। रात्रि में वो उद्यान में बैठी थी। चांदनी बिखरी थी। दूर हिमालय की चोटियां चुपचाप चमक रही थी। सती ने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि आप ही मेरे भाग्य में लिखे हैं, यदि मेरे हृदय की ये अदृश्य पुकार उचित है, तो कोई संकेत दीजिए। ठीक उसी क्षण मंद पवन चला। एक सूखा पुष्प हवा में उड़ता हुआ आया और सती की गोद में गिरा। वो कोई साधारण पुष्प नहीं था। वो हिमालय में ही उगने वाला दुर्लभ पारिजात का पुष्प था। ये संभव नहीं था कि वो पुष्प अपने आप वहां पहुंच जाए। सती की आंखें भर आई। ये संकेत था। उसके भीतर कोई शक्ति फुसफुसा रही थी, तुम्हारा पथ कठिन है पर सत्य है। प्रेम सरल नहीं, परंतु वही अंतिम मार्ग है। उधर कैलाश पर शिव ने एक क्षण के लिए ध्यान खोला। उनके मन में एक सूक्ष्म कंपन हुआ। वे जानते थे कि नियति उन्हें खींच रही है, पर उनका वैराग्य, उनका तप उन्हें रोक रहा था। परंतु जो प्रेम आत्मा से बंधता है, वो भस्म, सर्प, तांडव या ध्यान से नहीं रुकता। ब्रह्मा जी मुस्कराए। उन्होंने भविष्य देख लिया था। अब केवल समय की प्रतीक्षा थी। जब सती अपने प्रेम के लिए समाज से लड़ेगी, शिव अपने वैराग्य को छोड़कर प्रेम का आलिंगन करेंगे और संपूर्ण सृष्टि एक बार फिर नए युग में प्रवेश करेगी। अध्याय 4, शिव की तपस्या और सती का जागता प्रेम। कैलाश पर्वत पर चिरकाल से हिम की श्वेत चादर बिछी थी। वहां न ऋतु का प्रभाव था, न दिन रात का अंतर। केवल मौन था, गहरा, रहस्यमयी, अनंत मौन। उसी मौन के मध्य ध्यानमग्न थे महादेव शिव। शिव, जिनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प थे, जटाओं में गंगा प्रवाहित थी और त्रिनेत्र से सृष्टि का संपूर्ण रहस्य झलकता था। वे योगी थे, सन्यासी थे, परंतु ब्रह्मांड की चेतना भी वहीं सिमटी थी। शिव समाधि में थे, पर उनके भीतर एक अनदेखी हलचल जन्म ले चुकी थी। वर्षों से जो मन निर्लिप्त था, जो आत्मा केवल शून्यता में रमती थी, वहां अब कोई अदृश्य स्पंदन था।
ये सती की उपस्थिति थी, जिसने बिना कोई वचन कहे, बिना कोई आहट दिए शिव के मौन में प्रवेश कर लिया था। शिव ने न तो सती को देखा था, न कोई संवाद किया था, पर प्रेम दृष्टि या शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये आत्मा का कंपन है जो किसी भी दूरी को पार कर सकता है। धरती पर हिमालय की तलहटी में दक्ष का महल भव्यता में चमक रहा था, पर उस वैभव के भीतर सती का मन अब अशांत रहता। उसका हृदय दिन रात किसी अदृश्य प्रिय की छवि में खोया रहता। पुष्पों की खुशबू में, पवन के स्पर्श में, आकाश के रंगों में, हर ओर उसे वही पुकार सुनाई देती। रात्रियों में उसे स्वप्न आते, विस्तृत हिमाच्छादित पर्वत, आकाश से गिरती गंगा, जटाओं से झांकती ज्योति और त्रिनेत्र से झलकता प्रेम। सती जानती थी, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं, ये उसका भाग्य उसे संकेत दे रहा था। एक दिन सती उद्यान में बैठी थी। गोधूली की बेला थी, सूर्य अस्त हो रहा था, वृक्षों की छाया लंबी होती जा रही थी। तभी उसकी सहेली जयवंती उसके पास आई। वो मंद मुस्कुराते हुए बोली, सती, क्या तुम जानती हो, पिताश्री तुम्हारे विवाह की चर्चा कर रहे हैं। देवताओं के प्रस्ताव आने लगे हैं। सती चौंक उठी। उसने पूछा, किस देवता के साथ? जयवंती बोली, इंद्र, वरुण, अग्नि, सब तुम्हें वरण करना चाहते हैं, पर पिता चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह किसी योग्य कुलीन देव से हो। सती का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हृदय में जैसे कोई पीड़ा उठी। वो जानती थी, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी देवता उसके भीतर जन्मे उस अलौकिक प्रेम को नहीं भर सकता। उसका हृदय किसी और के लिए धड़कता था, उस अनदेखे, अप्राप्य परंतु सर्वत्र विद्यमान शिव के लिए। उसी रात्रि सती ने गहरी सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं तुम्हें न जानती, न मिली, पर मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती है। यदि मेरा प्रेम सत्य है, यदि मेरे स्वप्न केवल माया नहीं, तो कोई संकेत दो। ठीक उसी क्षण आकाश में एक विचित्र प्रकाश उठा। दूर हिमालय की दिशा में बादल गरजे, बिजली कौंधी और क्षण भर को आकाश में एक विशाल आकृति उभरी। जटाओं से गंगा बहती हुई, त्रिनेत्र चमकता हुआ, शिव की झलक। सती की आंखें भर आई। ये संयोग नहीं था, ये नियति थी। उसका मन अब निर्णय कर चुका था। दूसरे दिन उसने प्रसूति माता से कहा, मां, यदि मुझे विवाह करना है तो केवल शिव से, अन्यथा मैं अविवाहित रहना स्वीकार करूंगी। प्रसूति ने आश्चर्य से उसे देखा। वो जानती थी कि यह मार्ग सरल नहीं, पर सती की दृढ़ता में कोई संदेह नहीं रहा। प्रेम ने उसकी चेतना को जगा दिया था। उधर देवताओं की सभा में भी हलचल थी। ब्रह्मा जी ने घोषणा की थी कि समय समीप आ रहा है। सती और शिव का मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है, परंतु दक्ष के भीतर जो अहंकार सुलग रहा था, वो इस प्रेम की राह में सबसे बड़ी दीवार था। उसे ये स्वीकार न था कि उसकी पुत्री उस विरक्त, सर्पधारी, भस्मधारी शिव के संग जीवन जोड़े। किंतु प्रेम के सामने समाज, अहंकार और नियम टिक नहीं सकते। नियति ने अपनी चाल चल दी थी। सती का हृदय जाग चुका था। शिव की समाधि में हलचल थी और समस्त सृष्टि अब केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब दोनों के मार्ग टकराएंगे और प्रेम, समाज, नियम, विरोध सबका समीकरण बदल जाएगा। अध्याय 5, दक्ष का अपमान और सती का प्रेम संकल्प। सृष्टि में जब भी प्रेम जन्म लेता है, अहंकार की दीवारें अनायास खड़ी हो जाती है। यही सती और शिव की गाथा में भी हो रहा था। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सृष्टि के आयोजक, समाज के नियमों के रक्षक, अपने भीतर अपार गर्व रखते थे। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई ऐसा देवता जो समाज से परे, मर्यादाओं से मुक्त, अर्धनग्न, सर्पों से सज्जित और भस्म धारण करने वाला हो, वो उनके कुल की सुंदर कुलीन पुत्री का जीवन साथी बने।
दक्ष को शिव से चिढ़ थी, एक गहरी, भीतर ही भीतर जलती चिढ़। शिव की निर्लिप्तता, उनका वैराग्य, उनका लोकाचार से परे जीवन, ये सब दक्ष के मान को खटकता था। उन्हें लगता था कि शिव समाज की व्यवस्था के लिए संकट है। इधर जब दक्ष तक ये समाचार पहुंचा कि सती अपने हृदय में शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी है, तब उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने बड़े गर्व से सभा बुलाई। समस्त ऋषि, देवता, सभासद वहां एकत्र हुए। दक्ष ने सिंहासन पर बैठते हुए घोषणा की, मेरी कन्या सती का विवाह किसी योग्य, कुलीन, सुसंस्कारित देवता से ही होगा। कोई ऐसा जो समाज का सम्मान बढ़ाए, वो नहीं जो जंगलों में भटकता है, सर्पों के साथ विचरता है और स्वयं को समाज से ऊपर समझता है। सभी देवता समझ गए कि दक्ष का इशारा किस ओर है, पर कोई कुछ न बोला। केवल ब्रह्मा और विष्णु के नेत्रों में गंभीरता थी। वे जानते थे कि ये दक्ष का अहंकार बोल रहा है, पर सृष्टि की चालें किसी के मान या घमंड से नहीं रुकती। सती ने जब ये बात सुनी, तब उसके हृदय में गहरी चोट लगी, पर उसके प्रेम में संशय न था। वो जानती थी, शिव को पाने के लिए उसे समाज, पिता और यहां तक कि स्वयं के भीतर के भय से भी लड़ना होगा। रात्रि में सती एकांत में बैठी थी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर मन दृढ़ था। उसने हिमालय की ओर देखा, जहां दूर कहीं शिव अपने मौन में लीन थे। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि आप मेरे भाग्य में हैं, यदि ये प्रेम केवल मेरी कल्पना नहीं, तो कोई मार्ग निकालिए। मैं आपकी हूं, चाहे सृष्टि मुझे स्वीकारे या नहीं। उधर कैलाश पर्वत पर शिव समाधि में थे, पर उनकी चेतना हर ओर व्याप्त थी। उन्हें ज्ञात था कि सती का प्रेम अब अडिग है। उनका वैराग्य भी धीरे धीरे प्रेम की गर्माहट में पिघल रहा था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा, समय आ गया है, हमें शिव को विवाह के लिए तैयार करना होगा। ये केवल सती का प्रश्न नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। शिव ने मौन साधे रखा, पर उनके नेत्रों में एक सूक्ष्म करुणा, एक गहरा आकर्षण झलक उठा। उन्होंने कहा, मैं संसार के बंधनों से परे हूं, पर यदि प्रेम आत्मा का पुकार है, यदि ये सृष्टि का संतुलन है, तो मैं उसे नकार नहीं सकता। सती की तपस्या, उसका प्रेम और शिव की अंतः चेतना, ये सब मिलकर ब्रह्मांड में एक नई लहर उठा रहे थे। दक्ष अपने महल में ये सब जानते हुए भी अपने अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने सभा में घोषणा कर दी कि यदि उनकी पुत्री ने शिव का नाम भी लिया, तो वो समाज से बहिष्कृत होगी। पर सती के हृदय में अब कोई भय नहीं था। प्रेम ने उसे निर्भीक कर दिया था। उसने माता प्रसूति के समक्ष कहा, मां, मैं पिता के आदेश का सम्मान करती हूं, पर अपने हृदय की पुकार नहीं रोक सकती। यदि शिव ही मेरे लिए है, तो मैं किसी और के लिए स्वयं को नहीं दे सकती। प्रसूति ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर सती के नेत्रों में वह ज्वाला थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। देवताओं ने हिम्मत जुटाई। वे कैलाश पहुंचे। शिव के समक्ष उपस्थित होकर विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, सती आपके प्रेम में है। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति का बुलावा है। आपको उसका स्वीकार करना चाहिए। शिव और सती का मिलन अब निकट था, पर उससे पूर्व संघर्ष, अपमान और बलिदान की कठिन डगर थी, जिससे दोनों को गुजरना था। अध्याय 6, शिव सती का मिलन और दिव्य विवाह प्रस्ताव। कैलाश पर हिम शिखर चुपचाप चमक रहे थे। शीतल पवन की मंद गति में भी कोई अदृश्य संदेश बह रहा था। शिव ध्यानस्थ थे, पर उनकी आंखें अब अचल न थी। सती की आंतरिक पुकार, उसका प्रेम, उसकी तपस्या, इन सब ने शिव के अंतर को छू लिया था। यद्यपि शिव संसार से परे थे, पर वे ये भली भांति समझ चुके थे कि सती कोई सामान्य कन्या नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। शिव, जो न किसी मोह में बंधते थे, न किसी रिश्ते में,
वे भी सती के प्रेम की सत्यता को अस्वीकार न कर सके। उधर पृथ्वी पर दक्ष का महल मानो विरोध की ज्वाला में जल रहा था। दक्ष ने सती को बार बार समझाने का प्रयास किया, परंतु सती अपने निर्णय में अडिग रही। उसके हृदय में अब केवल एक ही नाम ध्वनित होता था, महादेव। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश पर मिलकर योजना बनाई। वे जानते थे कि शिव को विवाह प्रस्ताव सरलता से स्वीकार नहीं होगा, परंतु अब सती का प्रेम, उसका त्याग, उसका संकल्प इतना प्रबल था कि स्वयं शिव का मौन भी पिघलने लगा था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दूत बनाकर शिव के पास भेजा। नारद, जिनकी वाणी में चतुराई और जिनके संगीतमय शब्दों में गूढ़ संकेत छुपे रहते थे, कैलाश जा पहुंचे। शिव के समक्ष वीणा वादन करते हुए नारद बोले, प्रणाम महादेव। ये सृष्टि आपकी तपस्या से संतुलित है, परंतु अब समय आ गया है कि आप स्वयं प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ें। शिव ने आंखें खोली। त्रिनेत्र से प्रकाश की लहर सी निकलती दिखाई दी। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, किस प्रेम की बात कर रहे हो नारद? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम जो सृष्टि के मूल में है, प्रेम जो सती के रूप में आपके द्वार पर खड़ा है, प्रजापति दक्ष की कन्या सती, जो स्वयं शक्ति का रूप है, आपके लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। शिव मौन रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनकी जटाओं में बंधी गंगा मंद मंद बहने लगी। हिमालय की चोटियां साक्षी बनकर चमक उठीं। कुछ क्षण बाद शिव बोले, यदि प्रेम सच्चा है, यदि ये केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। पर मैं समाज की मर्यादाओं से परे हूं। यदि सती इस सत्य को जानकर भी मेरे संग जीवन बिताने को तैयार है, तो मैं अपने सन्यास को त्याग कर विवाह स्वीकार करूंगा। नारद ने प्रसन्न होकर यह समाचार ब्रह्मलोक पहुंचाया। सती ने भी अपने निर्णय को दृढ़ करने हेतु कठोर तप किया। वो हिमालय की गुफाओं में गई, जहां वर्षों तक तपस्वियों ने ध्यान किया था। उसने व्रत रखा, शिव का ध्यान किया और उनके नाम का जप करते हुए स्वयं को शिवमयी बना लिया। उसकी तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित हो उठी। वनों में पुष्प असमय खिल उठे, नदियों में मधुर स्वर बहने लगे। स्वयं गंगा ने उसे आशीर्वाद दिया। सती की आंखों में अब केवल प्रेम नहीं, एक दिव्य तेज झलकने लगा। उधर दक्ष को जब यह ज्ञात हुआ कि शिव विवाह के लिए तैयार है, तो उसका अहंकार और अधिक भड़क उठा। उसने खुले शब्दों में कहा, मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी पुत्री किसी सर्पधारी, भस्मधारी, अर्धनग्न योगी के साथ नहीं बंधेगी। परंतु देवताओं ने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा जी ने समझाया, दक्ष, ये विवाह केवल सती और शिव का नहीं, ये सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। यदि तुम विरोध करोगे तो ब्रह्मांड की गति बाधित होगी। दक्ष भीतर ही भीतर विकल था। समाज में उसका मान था। वो जानता था कि शिव को ठुकराना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। विवश होकर उसने शर्त रख दी, यदि शिव स्वयं यहां आकर विवाह का प्रस्ताव देंगे तो मैं विचार करूंगा। समस्त देवता, ऋषि और सिद्ध जब दक्ष के महल में एकत्र थे, तभी आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। पर्वत हिल उठे, पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरी और उसी से प्रकट हुए स्वयं महादेव शिव। उनकी जटाओं से गंगा लहराई, गले में नाग चमक उठा, शरीर पर भस्म, पर नेत्रों में करुण प्रेम और मुख पर तेज था। पूरा वातावरण उनके दिव्य स्वरूप से आलोकित हो उठा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, प्रजापति दक्ष, मैं शिव सृष्टि के एक तत्व रूप में तुम्हारी कन्या सती का हाथ मांगने आया हूं। ये केवल प्रेम नहीं, सृष्टि के संतुलन का निमंत्रण है। सभा में सन्नाटा छा गया। दक्ष न चाहते हुए भी देवताओं, ब्रह्मा और स्वयं सती की दृढ़ता के सामने झुक गया। दक्ष ने भारी मन से विवाह को स्वीकृति दे दी। सती की आंखों में प्रेम के अश्रु छलक उठे। शिव के नेत्रों में भी वो मौन प्रेम झलक रहा था, जो शब्दों से परे केवल आत्मा से समझा जा सकता था।
समस्त देवताओं ने हर्षध्वनि की। पुष्पों की वर्षा हुई। कैलाश और पृथ्वी पर सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। अध्याय 7 शिवस्ती का दिव्य विवाह और कैलाश पर नवजीवन। सृष्टि में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब समय स्वयं रुक जाता है, आकाश झुक जाता है, पृथ्वी अपनी गति भूल जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड किसी दिव्य मिलन की प्रतीक्षा में थम जाता है। शिव और सती का विवाह ऐसा ही एक क्षण था, जहां केवल दो आत्माओं का नहीं, दो महामहत्वपूर्ण शक्तियों का संगम होने वाला था। दूर हिमालय की चोटियों पर, जहां साधारण मनुष्य की दृष्टि भी पहुंच नहीं सकती, कैलाश पर्वत पर शिव ने अपने गणों को एकत्र किया। वर्षों की एकाकी तपस्या, गहन ध्यान और वैराग्य का मार्ग छोड़कर वे आज विवाह के लिए तैयार हो रहे थे। ये केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि सृष्टि की आवश्यकता थी। शिव के गण भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, नाग, सिद्ध, योगी, औघर सभी आनंदित थे। उनकी आंखों में जो उल्लास था, वो किसी सामान्य बारात में नहीं देखा जा सकता था। पर्वत हिल रहे थे, नदियां गा रही थी, बादल नृत्य कर रहे थे। शिव स्वयं सर्पों की माला पहने, जटाओं में गंगा समेटे, भस्म से सने, तीसरे नेत्र से तेज बिखेरते हुए आगे बढ़े। बारात में न कोई नियम, न कोई मर्यादा थी, केवल आनंद, केवल दिव्यता। काले नाग फुफकारते हुए आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भूत प्रेत विचित्र मुद्राओं में नृत्य कर रहे थे। किन्नर गा रहे थे। सिद्ध मुनि ध्यानमग्न मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। इस दृश्य को देख आकाश में रहने वाले देवता भी चकित थे। इंद्रदेव ने विष्णु से मुस्कुराते हुए कहा, देखो कैसी विचित्र बारात है। ऐसा दृश्य तो स्वयं सृष्टि ने भी पहले नहीं देखा होगा। विष्णु मंद मुस्कुराए। शिव का मार्ग सामान्य नहीं होता, उनका प्रेम भी सामान्य नहीं होगा। उधर दक्ष के महल में भव्य तैयारी चल रही थी। विशाल सभा मंडप सुसज्जित था। यज्ञ वेदियां स्थापित थी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। संगीत, नृत्य और व्यंजन की सुगंध वातावरण में घुली थी। परंतु इन सब के बीच दक्ष का चेहरा गंभीर था। उसके भीतर एक दबी हुई असहजता थी। उसे ज्ञात था कि शिव की बारात किसी नियम या सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगी। वो भीतर ही भीतर चिंतित था कि कहीं समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए। उसके मन का अहंकार अभी भी संपूर्ण रूप से पिघला नहीं था। सती, जो इस समय अपने महल के भीतर थी, उनका हृदय प्रेम और उत्कंठा से धड़क रहा था। उनकी सहेलियां उन्हें सजा रही थी, केशों में फूल गूंथ रही थी, सुंदर आभूषण पहना रही थी, पर सती की आंखें दूर कहीं कैलाश की ओर टिकी थी। मेरा प्रेम आज पूर्ण होने जा रहा है, सती ने मन में कहा, पर यह विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। मैं जानती हूं मेरा मार्ग सरल नहीं होगा, परंतु शिव मेरे संग है। शिव की बारात जब दक्ष के महल पहुंची, तब सभा में एकाएक सन्नाटा छा गया। समाज के बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध सभी उस विचित्र, रहस्यमयी परंतु अद्भुत दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। भूत प्रेतों के नृत्य, नागों की फुफकार, औघड़ों के गगन भेदी स्वर और उनके मध्य शिव संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को धारण किए, ध्यान और प्रेम का अद्वितीय संगम। दक्ष का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये वही शिव है, ये मेरी पुत्री का वरण करने आए हैं, ये कैसी बारात है। परंतु ब्रह्मा ने उसे संयमित किया। विष्णु ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं होता दक्ष। शिव केवल बाहर से विकट है, भीतर से वे स्वयं करुणा और प्रेम है। मंडप में यज्ञ वेदी सजाई गई। सप्तऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी साक्षी बने। आकाश से पुष्पवर्षा हो रही थी। गंधर्व गा रहे थे। वायुदेव मंद पवन चला रहे थे। सती वज्र की तरह दृढ़ और फूल की तरह कोमल शिव के समक्ष आई। उनके नेत्रों में वह प्रेम था
जो केवल आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। शिव ने सती की ओर देखा। उनकी आंखों में वर्षों की विरक्ति और तपस्या का संतुलन था, परंतु आज उसमें प्रेम की गहराई भी झलक रही थी। सप्तपदी आरंभ हुई। अग्नि के चारों ओर वे दोनों साथ फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ एक संकल्प लिया गया। पहला फेरा धर्म का साथ, दूसरा प्रेम और सम्मान, तीसरा सुख दुख में सहभागिता, चौथा संतान और सृष्टि का विस्तार, पांचवा संपूर्ण जीवन की मित्रता, छठा एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास का वचन, सातवां जन्म जन्मांतर का बंधन। अंत में शिव ने सती की मांग में भस्म मिश्रित दिव्य सिंदूर भरा। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। ये ब्रह्मांड के दो प्रधान तत्वों शिव और शक्ति का संगम था। विवाह के बाद सती शिव के संग कैलाश पहुंची। वहां का वातावरण परिवर्तित हो गया। जहां पहले केवल एकांत, हिम और तपस्या थी, वहां अब प्रेम, हास्य, संवाद और जीवन की मधुरता घुलने लगी। सती ने कैलाश को केवल एक तपस्वियों का स्थान नहीं, अपितु प्रेम का आंगन बना दिया। शिव, जो अब तक केवल ध्यान में डूबे रहते थे, अब सती के संग कभी फूलों के बाग में विचरते, कभी गंगा की धाराओं में जल क्रीड़ा करते, कभी सर्पों के संग मधुर संवाद करते। कैलाश के प्रत्येक पत्थर, वृक्ष, जलधारा में सती की उपस्थिति की गूंज थी। वहां रहने वाले सिद्ध, ऋषि, योगी भी इस परिवर्तन से आनंदित थे। शिव और सती का संवाद केवल शब्दों से नहीं होता था। उनकी आंखों की भाषा, मौन के भीतर छुपा प्रेम हर क्षण में अनुभव होता था। परंतु हर सुख के पीछे नियति की कोई गहरी योजना छुपी होती है। दक्ष के भीतर जो अहंकार अभी भी शेष था, वो आने वाले समय में भयावह रूप लेगा। वो अपनी पुत्री के इस विवाह को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका। भविष्य में वह एक ऐसा यज्ञ करेगा जहां शिव का अपमान होगा, सती की आत्मा आहत होगी और प्रेम को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परंतु अभी शिव और सती का जीवन प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। वे दोनों जानते थे कि कठिनाइयां आएंगी, पर उनका प्रेम, उनका विश्वास हर परीक्षा से उन्हें पार ले जाएगा। सती, जो स्वयं शक्ति का रूप थी, शिव के संग मिलकर केवल जीवन नहीं बिता रही थी, बल्कि सृष्टि को संतुलन, प्रेम और नई दिशा दे रही थी। अध्याय 8 दक्ष यज्ञ की तैयारी और भविष्य के संकट की भूमिका। सृष्टि में सब कुछ बाहर से जितना स्थिर, शांत और सुंदर दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल, रहस्यमय और अस्थिर होता है। शिव और सती का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम, शक्ति और तप का अद्वितीय संगम था। कैलाश पर दोनों के जीवन में जो मधुरता, संवाद और विश्वास घुल चुका था, वो अब संपूर्ण प्रकृति में फैलने लगा था। परंतु दूसरी ओर पृथ्वी पर कहीं बहुत गहरे, अदृश्य स्तर पर एक अलग ही योजना आकार ले रही थी। वो योजना थी अहंकार की, द्वेष की और छुपे हुए प्रतिशोध की। इसका केंद्र था प्रजापति दक्ष। दक्ष यज्ञों, आयोजनों और समाज के नियमों में विश्वास रखता था। उसके लिए शक्ति, प्रतिष्ठा और समाज की स्वीकृति सर्वोपरि थी। जब उसकी पुत्री सती ने शिव के संग विवाह किया, तो उसने बाहरी रूप से स्वीकार्यता दिखा दी थी, परंतु भीतर कहीं उसका अहंकार घायल था। शिव का सर्पधारी, भस्मधारी, समाज से परे रहने वाला रूप उसे कभी रास नहीं आया। वो उन्हें केवल एक जटिल, विकट योगी समझता रहा, जिसने उसकी कुल प्रतिष्ठा को चुनौती दी। समय बीतता रहा, शिवस्ती का प्रेम प्रगाढ़ होता रहा, पर दक्ष के भीतर वो टीस बढ़ती रही। एक दिन दक्ष ने निर्णय लिया, वो एक भव्य महायज्ञ का आयोजन करेगा। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवता, ऋषि मुनि, समाज के श्रेष्ठ जन सभी उपस्थित होंगे। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं होगा, ये दक्ष की प्रतिष्ठा और शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। परंतु इस यज्ञ में
वो शिव को आमंत्रित नहीं करेगा। ये उसका सूक्ष्म बदला होगा, एक ऐसा अपमान जो शब्दों में नहीं पर संकेतों में दिया जाएगा। दक्ष ने यज्ञ की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल यज्ञशाला बनाई गई। हजारों की संख्या में ऋषि मुनि, ब्राह्मण, देवता आमंत्रित किए गए। नगाड़ों की ध्वनि, शंखनाद, वेद मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। समस्त सप्तऋषि, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, गंधर्व, अप्सराएं, सभी ने अपनी उपस्थिति की स्वीकृति दी। पूरा ब्रह्मांड इस आयोजन की चर्चा में डूब गया। पर जब निमंत्रण पत्र बांटे गए तब उसमें एक नाम गायब था, शिव का। देवताओं में फुसफुसाहट हुई। कईयों ने दक्ष से पूछा, प्रजापति, आपने महादेव को आमंत्रित नहीं किया? दक्ष ने कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ कहा, वे समाज से परे हैं, उनके लिए इन आयोजनों का कोई अर्थ नहीं। फिर वे स्वयं जब चाहें आ सकते हैं। पर सभी समझ गए कि ये एक सुनियोजित अपमान है। कैलाश पर सती को जैसे ही इस यज्ञ का समाचार मिला, उनका हृदय विचलित हो गया। उन्हें लगा ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, उनके पिता का छुपा हुआ विरोध है। सती का मन दो हिस्सों में बंटने लगा। एक ओर उनके भीतर पुत्री का कर्तव्य जाग रहा था, अपने मायके, अपने कुल, अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा। दूसरी ओर शिव का मौन, उनकी उदासीनता और ये अपमान, इन सब ने सती को गहरे अंतर्द्वंद में डाल दिया। रात्रियों में सती अपने कक्ष में अकेली बैठ जाती। उनके नेत्रों में प्रश्न थे, क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मेरा कर्तव्य है कि मैं पिता के आयोजन में सम्मिलित हूं? या मुझे अपने पति शिव के मान सम्मान के आगे सब त्याग देना चाहिए? शिव, जो सब जान रहे थे, मौन थे। वे जानते थे कि ये केवल व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई नहीं, ये सृष्टि के संतुलन की परीक्षा है। एक दिन सती ने हिम्मत कर शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। वहां समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि मुनि सभी आमंत्रित हैं। क्या हमें नहीं जाना चाहिए? शिव ने गहरी दृष्टि से सती को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर में दृढ़ता। सती, शिव ने कहा, जहां आमंत्रण नहीं, वहां अपमान है। मैं उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा जहां मेरे अस्तित्व को नकारा गया है। सती के हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने कहा, परंतु मैं पुत्री हूं, क्या मुझे भी रोकेंगे? शिव मौन रहे। वे जानते थे ये निर्णय सती को स्वयं लेना होगा। यज्ञ की तैयारी जोरों पर थी। कैलाश से लेकर स्वर्गलोक तक सभी देवताओं में चिंता व्याप्त थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, परंतु हर कोई जानता था कि दक्ष का ये आयोजन सृष्टि में कोई बड़ा तूफान ला सकता है। नारद मुनि, जो सदा गुप्त सूचनाओं और देवताओं के संदेशवाहक रहे, उन्होंने भी अनुमान लगाया कि ये केवल यज्ञ नहीं, शिव का प्रत्यक्ष अपमान है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। सती का हृदय इस समय समुद्र की लहरों जैसा उठता गिरता रहा। एक ओर पिता का स्नेह, कुल की मर्यादा, सामाजिक कर्तव्य, दूसरी ओर शिव का प्रेम, उनका सम्मान और सती की व्यक्तिगत अस्मिता। सती ने कई रात्रियां जागकर बिताई। उनके स्वप्नों में कभी पिता की झलक आती, कभी शिव की गंभीर दृष्टि। उनकी आत्मा में संघर्ष चलता रहा। आखिरकार एक प्रभात ऐसा आया जब सती ने निर्णय लिया, मैं जाऊंगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे पिता के यज्ञ में उपस्थित होना ही होगा। ये केवल मेरा अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। शिव ने सती को ध्यान से देखा। उन्होंने विरोध नहीं किया, केवल इतना कहा, सावधान रहना। जहां प्रेम में अपमान छुपा हो, वहां जाना सरल नहीं होता। सती बिना शिव के साथ के अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। उनकी आंखों में विश्वास था, पर भीतर गहरी हलचल थी। उधर यज्ञशाला में दक्ष का उत्साह चरम पर था। उसे ज्ञात नहीं था कि उसकी ये योजना, जो केवल एक छोटे अहंकार की तुष्टि के लिए थी, भविष्य में सृष्टि को हिला देगी। देवताओं के नेत्रों में चिंता थी। शिव मौन थे,
सती अकेली यात्रा पर थी और नियति ने अपनी अगली चाल चल दी थी। अध्याय 9। यज्ञ में सती का अपमान, आत्मबलिदान और सृष्टि में हलचल। कभी कभी सृष्टि की सबसे भव्य सभाएं भी भीतर से खोखली होती है। कभी कभी सबसे पवित्र यज्ञों में भी अशुद्धि छुपी होती है और कभी कभी सबसे बड़ी मानवीय सफलताएं भी भीतर से केवल अहंकार का खेल बन जाती है। दक्ष प्रजापति का महायज्ञ ऐसा ही आयोजन था। सती शिव की चेतावनी और प्रेम को हृदय में समेटे अकेली अपने पिता के महल पहुंची। उनकी आंखों में विश्वास था, पर भीतर कहीं गहरी बेचैनी थी। कैलाश से लेकर यज्ञशाला तक की यात्रा मानो उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी। यज्ञशाला दूर से ही दिखाई दे रही थी। विशाल मंडप, सुगंधित धूप, वेदों की मंत्र गूंज, देवताओं का जमावड़ा, ऋषि मुनियों का समूह, सब कुछ भव्य था। परंतु सती के भीतर एक अनजाना डर उमड़ रहा था। जब सती यज्ञशाला में पहुंची, एकाएक सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टियां उनकी ओर टिक गई। कुछ के नेत्रों में आदर था, कुछ में आश्चर्य और कुछ में छुपा हुआ तिरस्कार। दक्ष, जो मंच पर गर्व से बैठा था, अपनी पुत्री को अकेले आया देखकर भीतर ही भीतर चिढ़ उठा। वो जानता था कि सती का अकेले आना शिव के न आने का संकेत था और ये उसकी योजना का हिस्सा भी था। सती ने सभा में चारों ओर देखा। कहीं शिव का नाम नहीं, कहीं उनका प्रतीक नहीं, कहीं उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं। ये आयोजन केवल बाहरी दिखावे और भीतर छुपे अपमान का खेल था। सती क्रोध और पीड़ा में कांपते हुए मंच के पास पहुंची। उन्होंने अपने पिता दक्ष से सीधा प्रश्न किया, पिताश्री, ये कैसा यज्ञ है जहां ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवगण उपस्थित हैं, पर शिव का कोई स्थान नहीं? क्या आप भूल गए कि शिव केवल योगी नहीं, सृष्टि के मूल हैं? क्या आपने अपनी पुत्री का, अपने ही कुल का अपमान करना उचित समझा? दक्ष का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में छुपा अहंकार अब खुलकर बाहर आ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, शिव, वो सर्पों से खेलता, श्मशानों में घूमता, समाज से परे रहने वाला तपस्वी, मैं उसे इस पवित्र यज्ञ में कैसे आमंत्रित करता? वो इस योग्य नहीं। और तुम्हारा उसके साथ विवाह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सारी सभा में खामोशी छा गई। देवता भी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा और विष्णु की आंखों में चिंता थी। सती का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों से अश्रुधार बह चली। सती का हृदय जल उठा। उनके भीतर केवल पुत्री नहीं, स्वयं शक्ति जाग उठी थी। उन्होंने सभा की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर। उनकी वाणी कांप रही थी, पर शब्दों में अग्नि थी। पिताश्री, सती ने कहा, जिस शरीर ने मुझे आपके कुल की पुत्री बनाया, वो अब मेरे लिए अपमान का कारण है। मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। मैं शिव की पत्नी हूं। उनका सम्मान मेरा सम्मान है। आपने केवल मेरा नहीं, स्वयं सृष्टि का अपमान किया है। सारी सभा सन्न रह गई। देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को रोकना चाहा, पर वो निर्णय ले चुकी थी। सती ने यज्ञ कुंड की ओर देखा। प्रज्वलित अग्नि जल रही थी, जिसकी लपटें ऊपर उठ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके केश खुले हुए थे, आंखों में आंसू थे, पर मुख पर अद्भुत तेज था। हे अग्निदेव, सती ने कहा, तुम साक्षी बनो। इस अपमानित शरीर का अंत मैं स्वयं कर रही हूं। मैं शिव से कभी पृथक नहीं। ये शरीर समाप्त होगा, पर मेरी आत्मा शिव में समाहित रहेगी। कहते हैं, जैसे ही सती अग्नि में प्रवेश करने को आगे बढ़ी, प्रकृति कांप उठी। आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी थरथराने लगी। सती ने बिना एक क्षण भी रुके यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। लपटें भड़क उठीं। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। अग्नि ने सती के शरीर को निगल लिया, पर उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना आकाश में विलीन हो गई। कैलाश पर शिव ध्यानमग्न थे, परंतु सती के आत्म बलिदान की ज्वाला सीधे उनकी चेतना तक पहुंची।
शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हुई। उनके नेत्रों में पीड़ा, क्रोध और विषाद एक साथ उमड़ पड़े। शिव ने त्रिशूल उठाया। उनके गण कांप उठे। उन्होंने पृथ्वी पर वीरभद्र को उत्पन्न किया, एक ऐसा विकराल योद्धा जो सती के अपमान का प्रतिशोध लेने दक्ष की यज्ञशाला पहुंचा। वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञशाला में भीषण तांडव किया। यज्ञ मंडप तहस-नहस हो गया। देवता भयभीत हो उठे। दक्ष का सिर काट दिया गया। सारा आयोजन, जो केवल अहंकार का प्रतीक था, पल भर में राख हो गया। शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, परंतु क्रोध से उनका रूप भयावह था। शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ स्थापित हो गए। वो पृथ्वी का एक एक कोना सती की स्मृति में शक्ति से भर उठा। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु से विनती की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव का विकल क्रोध शांत हो सके। सती का शरीर भले न रहा, पर उनकी चेतना, उनकी शक्ति सृष्टि में व्याप्त हो चुकी थी। शिव फिर से अपने वैराग्य में लौट गए। वे ध्यानमग्न हो गए, संसार से विमुख। पर सृष्टि जानती थी, ये अंत नहीं। शक्ति फिर जन्म लेगी, सती फिर लौटेंगी, और शिव सती का प्रेम, जो केवल जन्मों का नहीं, अनंत का है, वो फिर सृष्टि को संतुलन देगा। अध्याय 10 पुनर्जन्म, तपस्या और शिव सती का पुनर्मिलन। सृष्टि का नियम है कि कुछ प्रेम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहते। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो काल, मृत्यु और सृष्टि की सीमाओं को पार कर जाते हैं। शिव और सती का प्रेम ऐसा ही था। सती के आत्म बलिदान के बाद सारा ब्रह्मांड जैसे शोक में डूब गया था। कैलाश वीरान हो गया। शिव अपने भीतर टूट गए थे। वे श्मशान में जा बैठे। वे अपना त्रिशूल, अपना डमरू, अपनी सारी शक्तियां छोड़कर केवल मौन में लीन हो गए। वे अब संसार से पूर्णत विरक्त हो गए थे। उनके मन में सती की स्मृति ही शेष थी। वे नाचते नहीं, वे क्रोधित नहीं होते, वे केवल बैठे रहते, और भीतर एक लहर बार बार उठती, सती। परंतु प्रेम का चक्र अधूरा नहीं रह सकता। हिमालय और मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया, सारा वातावरण उज्जवल हो उठा। देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। स्वयं गंगा मंद मंद कलकल करने लगी। कन्या के नेत्रों में ऐसा तेज था जो किसी साधारण बालिका में नहीं होता। ब्रह्मा और विष्णु जानते थे कि ये कन्या कोई और नहीं, सती का पुनर्जन्म है। अब वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती बचपन से ही अद्भुत थी। वे सामान्य खेलों में रहीं, पर उनके मन में एक अनजानी सी लगन थी, एक अदृश्य आकर्षण जो उन्हें बार बार शिव की ओर खींचता था। पार्वती जब छोटी थी, तभी उन्होंने कैलाश की दिशा में बार बार देखा। उनके स्वप्नों में भस्मधारी, सर्पधारी, जटाजूटधारी एक दिव्य पुरुष आते। वे उन्हें पहचान नहीं पाती थी, पर उनकी आत्मा जानती थी, ये वही है जिनकी ओर मेरा हृदय खिंचता है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके मन में शिव के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उनके हृदय में अज्ञात प्रेम की भावना जागृत होने लगी। वो पर्वतों पर जाती, हिम शिखरों को निहारती, गंगा की धाराओं में संवाद करती। उन्होंने माता मैना से पूछा, माता, मैं जब भी ध्यान लगाती हूं, मेरे मन में कोई दिव्य योगी दिखाई देते हैं, जो सर्पों से सुशोभित है, जिनकी जटाओं में गंगा है। वे कौन है? मैना मुस्कराई, बेटी, वो स्वयं महादेव शिव है। वे सृष्टि के पालनकर्ता, संहारक और सबसे महान योगी हैं। पार्वती के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। उनके मन में बस एक ही संकल्प जगा, मैं महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इसी समय नारद मुनि हिमालय आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, देवी,
तुम्हारे मन का संकल्प दिव्य है। तुम्हें महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना होगा। वे अब संसार से विमुख हो चुके हैं, उन्हें जगाना सरल नहीं है। पार्वती ने निस्संकोच कहा, मैं कठोरतम तपस्या करूंगी, मुझे मृत्यु भी रोक नहीं सकती। नारद ने उन्हें तप का मार्ग बताया। हे देवी, तुम्हें वर्षों तक कठोर व्रत, ध्यान और उपवास करना होगा। महादेव को बिना हिला, बिना छुए, केवल अपने प्रेम और तप से आकर्षित करना होगा। पार्वती ने अपने माता पिता से विदा ली और घने वनों में तप करने चली गई। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में अपना स्थान बनाया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे केवल सूखे पत्ते खाती, फिर कुछ समय बाद पत्ते भी त्याग दिए। वे केवल वायु पीने लगी। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर उनका संकल्प और प्रेम दिनोंदिन प्रबल होता गया। उन्होंने प्रतिदिन घंटों तक ध्यान लगाया। उनका जब केवल एक ही नाम था, शिव शिव शिव। उनकी तपस्या से देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों सभी को आश्चर्य हुआ। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उनकी साधना से हिमालय के शिखर भी पुलकित हो उठे। इधर शिव अब भी ध्यानमग्न थे। उनके हृदय में सती की स्मृति थी, पर वे जीवन से विरक्त हो चुके थे। वे संसार को त्याग चुके थे। उन्हें न अब किसी प्रेम की आवश्यकता थी, न किसी साथी की। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यदि शिव संसार से ऐसे ही विमुख रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। हे कामदेव, तुम्हारी शक्ति से शिव को प्रेम के मार्ग पर लाना होगा। केवल तुम ही उनके तप को भंग कर सकते हो। कामदेव ने बाण उठाया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया। फूल खिले, मधुर पवन चली, कोयल कूकी, सारा वातावरण प्रेममय हो उठा। कामदेव ने प्रेम बाण चढ़ाया और शिव के हृदय की ओर चला दिया। बाण जैसे ही शिव तक पहुंचा, शिव का ध्यान टूटा। उनकी तीसरी आंख खुल गई और अग्नि की लपटें कामदेव को भस्म कर गई। देवता भयभीत हो गए, पर पार्वती डरी नहीं। उन्होंने शिव के समीप जाकर नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मैं आपकी ही हूं। मैंने जन्म जन्मों से आपको ही चाहा है। मैं सती हूं और ये मेरा पुनर्जन्म है। मुझे स्वीकार कीजिए। शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनके भीतर वर्षों का तप, त्याग और अद्भुत प्रेम देखा। पर शिव ने कहा, हे देवी, तुम तो राजकुमारी हो। मैं भूतों का स्वामी हूं, श्मशानों में रहने वाला हूं। मेरा संसार अलग है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मैं केवल आपके साथ जीना चाहती हूं, आपके संग तप करना चाहती हूं, आपके संसार का हिस्सा बनना चाहती हूं। मेरे लिए कोई वैभव, कोई सुख मायने नहीं रखता। शिव फिर मौन हो गए। उन्होंने सोचा, क्या ये प्रेम भी सती का ही विस्तार है? क्या ये वही चेतना है जो मुझसे कभी अलग नहीं हुई? शिव ने पार्वती को कठोर परीक्षा दी। वे दूर चले गए। वे कई रूप बदलकर पार्वती के समर्पण को परखते रहे, पर पार्वती हर बार अडिग रही। उनका प्रेम, उनकी तपस्या, उनकी श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। अंततः शिव के हृदय की बर्फ पिघल गई। वर्षों का विराग, मौन और एकाकीपन टूट गया। शिव ने पार्वती का हाथ थामते हुए कहा, हे देवी, तुम सती ही हो। तुम्हारे प्रेम ने मुझे फिर जीवन का अर्थ सिखाया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। देवताओं ने आकाश में नृत्य किया। गंधर्वों ने गान किया। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी ने हर्षध्वनि की। शिव और पार्वती का विवाह भव्यता से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, सृष्टि के पुनः संतुलन का प्रतीक था। कैलाश फिर प्रेम से भर गया। पार्वती ने शिव के जीवन में मधुरता ला दी। शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया, प्रेम दिया और सृष्टि का गूढ़ रहस्य समझाया। उन दोनों का जीवन अब केवल तपस्या नहीं था, अब उसमें संवाद, हास्य, प्रेम और संसार का सहज आनंद भी था। शिव ने पार्वती के संग नटराज रूप में नृत्य किया। उन्होंने संसार को सिखाया कि संन्यास और गृहस्थ जीवन दो अलग पथ नहीं,
बल्कि एक ही प्रेम के दो रूप हैं। पार्वती ने शिव को सिखाया कि प्रेम केवल त्याग नहीं, वो साथ चलने की शक्ति भी है। शिव ने पार्वती को सिखाया कि प्रेम केवल निकटता नहीं, वो मौन में भी पूर्ण हो सकता है। उनके मिलन से सृष्टि में शक्ति पुनः प्रकट हुई। वे एक साथ सृष्टि, संरक्षण और संहार के त्रितत्व बने। उनका पुत्र कार्तिकेय हुआ, जिन्होंने असुरों का संहार किया। उनका पुत्र गणेश हुआ, जो बुद्धि और मंगल के देवता बने। शिव और पार्वती का जीवन सिखाता है कि प्रेम मृत्यु से परे है, पुनर्जन्म से परे है और ब्रह्मांड की अनंतता में भी अमर है।